हेलो दोस्तों, चलते हैं अतरंगी सफर पर। ये इस ड्रामे का पार्ट 13 है, जहां यूमी अपने स्टेप फादर को जिंदा देख शॉक थी और मॉम मॉम चिल्लाने लगी थी। जहां मिस्टर गो उसे शांत करा रहे थे। जहां अभी तक स्टेप मॉम भी आ जाती है और अब क्या किया तुमने, और मिस्टर गो को ऐसे घर पर देख शॉक हो जाती है और ये यहाँ क्या कर रहे हैं। जहाँ यूमी उनका हाथ पकड़ कर कहती है, पापा आप जिंदा थे। मॉम, क्या आपको भी पता था। जहां स्टेप मॉम मिस्टर गो से कहती हैं, तुम जाओ यहाँ से, मैंने तुम्हें कहा था ना तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। तो मिस्टर गो कहते हैं, तुम झूठी हो, मेरी गोयुन यही है, बताओ मुझे वो कहाँ है। तो स्टेप मॉम कहती हैं, अरे वो यहाँ कैसे होगी, वो तो यूएस में है ना, तुम अभी यहाँ से निकलो। जो सब सुन यूमी तो शॉक हो जाती है और उसे अपनी मॉम पर बहुत गुस्सा आता है। आखिर स्टेप मॉम ने और कितने झूठ बोले हैं। जहाँ अब स्टेप मॉम उसे भी अपने झूठ में फंसा लेती है और अगर मैं झूठी हूँ तो तुम यूमी से पूछ लो। जो सब सुन यूमी चुप हो जाती है और अब वो गोयुन को कॉल कर उसे मिलने बुलाती है। जहाँ अब तक स्टेप मॉम ने मिस्टर गो को घर से बाहर निकाल दिया था और यूमी को मैनिपुलेट करने आई थी। बट इस बीच यूमी जॉन के बार पहुंच चुकी थी और वो वहाँ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। जहाँ उसे उसकी मॉम का वॉइस मेल मिलता है जिसमें वो उसे एक बार उसे एक्सप्लेन करने को कहती है। जहाँ अब नेक्स्ट डे मिस योंग जूडी को उठाती है। जहाँ जूडी कहती है, मैं आपके रूम में क्यों सो रही थी। तो मिस योंग कल गोयुन के ड्रेसेस के लिए रोते रोते यहीं टुन हो गई थी। जो सुन जुड़ी मुंह बनाते हुए कहती है, ये बताना जरूरी था। जहां अब तक मिस्टर संग भी दरवाजे पर आ जाते हैं और जुड़ी अपनी मॉम से कहो किचन में आ जाए। जो सुन मिस योंग हैं इतनी सुबह सुबह। जहां अब जैसे मिस योंग तैयार होकर मिस्टर संग के पास आती हैं और उनसे बहुत स्वीटली कहती हैं, क्या आपने मुझे बुलाया। तो मिस्टर संग स्ट्रिक होते हुए उन्हें ब्रेकफास्ट मेनू पकड़ाकर कल से 6 बजे उठने को कहते हैं। जो सुन मिस योंग मैं तो इसे देव मानुस समझती थी और ये तो निकला राक्षस। जिसके बाद हमें जुन और यूजिन को दिखाते हैं। जहां यूजिन उसे एडवाइस देता है, देख भाई इतना भी क्या अच्छा बनना, पहले गोयुन और अब ये अंकल मतलब मिस्टर गो, तूने सबका ठेका थोड़ी ले रखा है, सेल्फिश बन। तो जुन ओके तो फिर तुझसे ही स्टार्ट करता हूँ, चल गेट आउट। जो सुन यूजिन तो हक्का बक्का रह जाता है और झट से पलटते हुए कहता है, मैं तो तेरा दोस्त हूँ ना, तू मेरे साथ ऐसा थोड़ी करेगा, है ना। जहाँ अब नेक्स्ट हमें गोयुन को दिखाते हैं। बेचारा सियोनवू जैसे ही रूम से बाहर निकलता है तो गोयुन उसे देख कहती है, मेरे $5 कहाँ हैं। तो सियोनवू तो अभी तक कल का ही सोच रहा था और नर्वस होता हुआ कहता है, ये क्या सुबह सुबह ही स्टार्ट हो गई तुम। और फिर चुपचाप उसे $5 पकड़ाकर कहता है, वैसे तुम्हारे और जुन के बीच में क्या चल रहा है। बेचारा पूछ तो ऐसे रहा है जैसे गोयुन उसे बता देगी, बट यहाँ गोयुन उसे घूरते हुए कहती है, तुम्हें क्यों बताऊं, वैसे तुम दोनों भाई बहन ना एक जैसे हो, दोनों को ही मेरी पर्सनल लाइफ में घुसना होता है। और चली जाती है। जो देख सियोनवू वैसे बिना मेकअप और टचअप के भी ठीक ठाक ही दिखती है, चल झूठा। जिसके बाद हमें दोनों को रेस्टोरेंट में काम करता दिखाते हैं। जहाँ कस्टमर सियोनवू को किमची कट करने को कहता है। जो देख सियोनवू गोयुन को इशारा करता है, तुम जाओ ना। तो गोयुन अब इतना भाव मत खाओ, तुमसे कहा है तो तुम ही जाओ। जहाँ अब मैनेजर ली भी आ गए थे तो बेचारे सियोनवू को जाना ही पड़ता है। जहाँ अब सियोनवू गया तो था काम करने, बट वो कांड करके आता है बेचारा। जहाँ अब वो सॉरी कहने के बदले कस्टमर को मनी देने की बात करता है। जो सुन वो भड़क जाता है, मतलब अभी तक सियोनवू नहीं सुधरा है। जहां अब मैनेजर ली को भी 4 बातें सुननी पड़ती है। वहीं गोयुन आकर सबसे पहले उनके क्लोथ्स पर लगे स्टेन को साफ करती है और फिर उनसे सॉरी भी करती है। जो सुन अगेन सियोनवू के लिए गोयुन स्पेशल बन जाती है। जहां अब सियोनवू अपनी भड़ास निकालने को टेरेस पर जाता है और गोयुन उसके पिच्छू पिच्छू जाती है और उसकी अच्छी वाली क्लास लगाती है। ये क्या था, क्या सॉरी बोलना इतना मुश्किल होता है। तो यहाँ सियोनवू को उसके मजे लेने थे तो वो उसके क्लोज आकर कहता है, पर मैं नहीं कह पाता, समझो ना। तो गोयुन घबराते हुए कहती है, तो तुम्हें सामने वाले के बारे में भी तो सोचना चाहिए, उसको कैसा लगता होगा जब तुम अपनी मिस्टेक नहीं मानते हो। तो सियोनवू एरोगेंटली कहता है, मैं इस कंपनी का होने वाला प्रेसिडेंट हूँ, जब हर प्रॉब्लम मनी से सॉल्व हो सकती है तो फिर मैं वहाँ एनर्जी क्यों वेस्ट करूँ। जो सुन अब गोयुन तो भड़क जाती है और वो उसे कहती है, शायद इसीलिए तुम्हारी ग्रैंडमा तुम्हें नहीं बल्कि मुझे अपना वारिस बनाना चाहती है और सारी प्रॉपर्टी मुझे देना चाहती है, क्योंकि तुम तो अपनी ग्रैंडमा के बिना कुछ भी नहीं हो। जो सुन अब सियोनवू को तो मिर्ची लग जाती है और वो गोयुन के ऊपर हाथ उठाने को जाता है। जो देख गोयुन बड़ी बड़ी आंखें कर कहती है, क्या हुआ, मारोगे मुझे, मारो, पर क्या तुम्हारे पास मेरा हॉस्पिटल बिल देने तक के भी मनी है। जो सुन सियोनवू इसे ऐसे टाइम पर भी मनी की पड़ी है, हे भगवान। और वो हाथ नीचे कर लेता है
और अपना गुस्सा भूल जाता है। जहाँ अभी भी गोयन उसे कहती है, तुम ना बस क्राई बेबी की तरह रोते रहना, जब ग्रैंडमा अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे दे देंगी और मैं उसे लेकर छू हो जाऊंगी। जो सुन सियोनवू कहता है, देखो अब बस करो, दोबारा स्टार्ट मत हो जाना। और उसके जाने के बाद कहता है, इसे यूमी से सीखना चाहिए, लड़कियों की तरह कैसे एक्ट करा जाता है। जहाँ अब जैसे गोयुन नीचे रेस्टोरेंट आती है तो वहाँ मैनेजर ली उसे अपने ऑफिस बुलाते हैं और उसे कहते हैं, तुमने अपने जूनियर को अच्छे से ट्रेन नहीं किया, इसलिए तुम्हें जिनसंग फूड फैक्ट्री में ट्रांसफर किया जा रहा है। जो सुन गोयुन शॉक हो जाती है। जहाँ अब जैसे ही सियोनवू नीचे रेस्टोरेंट आता है तो वो भी हेड लेडी और जय की बात सुन लेता है और उसे भी गोयुन के ट्रांसफर वाली बात पता चल जाती है। जहाँ अब वो दोनों सियोनवू को देख आंखें निकालने लगते हैं, लाइक इसकी वजह से बेचारी गोयुन का ट्रांसफर हुआ है। जहाँ अब गोयुन और मैनेजर ली बाहर आकर कहते हैं, चलो फिर लास्ट टाइम टी पार्टी करते हैं। जहाँ अब सब लोग गोयुन के लिए सैड फील करते हैं, लाइक अभी अभी तो ज्वाइन किया था तुमने, और अपनी अपनी स्टोरीज सुनाते हैं कैसे सबके लिए ये कंपनी इंपॉर्टेंट है। जहां अभी तक हेड लेडी को 8 इयर्स और मैनेजर ली को 12 इयर्स कंप्लीट हो चुके थे। जो सुन सियोनवू भी इंटरेस्ट ले रहा था। जहां अब जय कहता है, चलो एटलीस्ट गोयुन का इस सियोनवू जूनियर से पीछा तो छूट जाएगा। जो सुन गोयुन की तो हंसी निकल जाती है और सियोनवू का तो यहाँ मुंह बन जाता है और वो सैड भी हो जाता है। जहां अब यूमी गोयुन को मैसेज कर मिलने से मना कर देती है और गोयुन लाइक इसे क्या हुआ, पहले खुद ही बुलाती है और फिर खुद कैंसिल कर देती है। जहां अब नेक्स्ट हमें सियोनवू का घर दिखाते हैं, जहां मिस्टर संग मिस योंग से अच्छे से क्लीनिंग करवा रहे थे और उसके बाद पूरे घर में पोछा लगाने को भी कहते हैं। जो सुन यहाँ मिस योंग छोटे बच्चे के जैसे नीचे बैठकर रोने लगती है। जहां अभी भी मिस्टर संग कहते हैं, फिर तुम्हें डिनर भी प्रिपेयर करना है। जो सुन मिस योंग जोर जोर से रोने लगती हैं और ये बहुत फनी था। जहां अब नेक्स्ट हमें जूडी को दिखाते हैं, जो कि जुन के रेस्टोरेंट में बहुत ही अच्छे से सारा काम मैनेज कर रही थी और एक टक बस जुन को घूरे जा रही थी, जिसकी ऐसी हरकतें हायरिन भी नोटिस कर लेती है। बट जुन तो जूडी को कोई भाव ही नहीं देता, जिससे जूडी सैड हो जाती है। जहां अब तक गोयुन की भी रेस्टोरेंट से छुट्टी हो जाती है और वो सियोनवू को स्माइल देकर चली जाती है। जो सब देख सियोनवू सोचता है, देखो तो जरा, मेरी वजह से इतना कुछ हुआ फिर भी इसने कोई कंप्लेन नहीं की, और वो उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। जहां अब जैसे ही गोयुन रेस्टोरेंट से निकलती है तो सीधा एटीएम जाकर अपनी पासबुक अपडेट कर चेक करती है, क्योंकि आज उसको फर्स्ट सैलरी मिली थी और खुश हो जाती है। जहां मिस योंग भी पोछा मारकर डिनर बनाने आती हैं तो मिस्टर संग उन्हें मना कर देते हैं। योंग यहाँ बहुत खुश हो जाती हैं और उनको थैंक यू करती हैं। जहां मिस्टर संग कहते हैं, थैंक यू मुझे नहीं गोयुन को कीजिए, क्योंकि आज डिनर वो बनाने वाली है। जिसके बाद तो यहाँ ये तीनों तिगड़ी लाइक पता नहीं अब क्या बनाएगी, इसे कुछ आता भी है या नहीं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डाइनिंग टेबल को दिखाते हैं, जहाँ फूड देखते ही जूडी तो उसे खाने से मना कर देती है और मिस योंग भी, और दोनों मिलकर सियोनवू को देखने लगती है। जहाँ सियोनवू लाइक, भाई पहले तो मैं टेस्ट करूंगा फिर डिसाइड करूंगा। जो सुन गोयुन शॉक हो जाती है। जहां अब सियोनवू के टेस्ट करने के बाद जूडी और मिस योंग भी ट्राई करती है और सभी को डिनर बहुत अच्छा लगता है। जो देख गोयुन खुश हो जाती है और सभी को थैंक यू करती है। जो देख जूडी लाइक, क्या तुम यहाँ से जा रही हो इसीलिए ट्रीट दी है। तो सुन सब शॉक हो जाते हैं। बेचारी गोयुन कुछ बोल ही नहीं पाती और ग्रैंडमा लाइक, पागल लड़की कुछ भी बोलती रहती है। जहां अब ये सुन तो सियोनवू को भी अच्छा नहीं लगता। जहां अब हमें गोयुन और ग्रैंडमा को दिखाते हैं, जहां ग्रैंडमा लाइक, क्या तुम नाराज नहीं हो मुझसे, मैं तुमसे बिना पूछे फैक्ट्री में तुम्हारा ट्रांसफर करा दिया। तो गोयुन कहती है, आपने मेरा अच्छा ही सोचा होगा। जिसकी ऐसी बातें सुन ग्रैंडमा गोयुन से इम्प्रेस हो जाती हैं, लाइक मैंने बिल्कुल राइट पर्सन को चूज किया है। और कहती है, सियोनवू तुम्हें बहुत परेशान करता होगा ना। तो गोयुन कहती है, बहुत ज्यादा। जो सुन ग्रैंडमा लाइक, माफ करना, तुम्हें मेरी वजह से इतना हेट, इंसल्ट और उसका एरोगेंस भी झेलना पड़ता होगा। तो गोयुन लाइक, मैं फिर भी हार नहीं मानूंगी, उसको सुधार कर रहूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है यूमी पर, जिसने शायद अब डिसाइड कर लिया है अपनी मॉम को सपोर्ट करेगी। वो है तो अपनी स्टेप मॉम की बेटी, और वो घर आकर अपने रूम में गोयुन के ईमेल आईडी से उनको मैसेज करती है, लाइक फादर, आपने जो भी कुछ किया है उस वजह से मैं आपसे बहुत हेट करती हूँ। हम आपको इसके लिए कभी भी माफ नहीं करेंगे। मैं न्यूयॉर्क में हूँ और अपने भाई के साथ बहुत खुश हूँ। मैं आपका फेस कभी नहीं देखना चाहती। और गुड बाय कहती है। जो कि वहाँ सेम टाइम पर मिस्टर गो भी देख लेते हैं और मैसेज रीड कर कर बहुत सैड हो जाते हैं, लाइक मेरी बेटी मुझे हेट करती है, और बेंच पर बैठकर बहुत सारा ड्रिंक भी करते हैं और सैड हो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे गोयुन भी रेडी हो जाती है और अब सियोनवू से पीछा छूटेगा ये सोचकर बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद फैक्ट्री के फर्स्ट डे वो बहुत मन लगाकर काम करती है। जहां दूसरी तरफ सियोनवू का तो गोयुन के बिना हाल बेहाल हो रखा था। बस हर तरफ से उसकी आवाज सुनाई दे रही थी, जो कि उसे काम चोरी करता देख गुस्सा कर रही थी। अरे
ये कैसे खड़े हो, हाथ देखो, पैर देखो और अब स्माइल करो। जो सब सियनवू फॉलो कर रहा था। वैसे स्माइल करता हुआ काफी क्यूट लगता है। अब उसे रियलाइज होता है गोयुन तो यहाँ है ही नहीं और सैड हो जाता है और अब वो इधर उधर उसको इमेजिन भी करने लगता है, जहाँ अब तो हेड लेडी में भी उसे गोयुन ही दिखती है। जो देख हेड लेडी उसे घूरने लगती है। जो देख सियनवू डर जाता है, ये क्या हो रहा है मुझे, और अपनी आंखें चेक करने लगता है। जहां अब मैनेजर ली कहते हैं, क्या तुम रिमोट कंट्रोल से चलते हो? जो गोयुन ऑर्डर देगी तभी तुम वर्क करोगे, चलो शूज अरेंज करो। जिसके बाद सियनवू जाकर पैर से उन्हें लेफ्ट राइट अरेंज करने लगता है, जो कि कस्टमर देख लेता है और उसकी कंप्लेन कर देता है। के बाद मैनेजर ली सियनवू की अच्छी वाली क्लास लगा देते हैं। तो सियनवू लाइक, तो क्या मैं उनके शूज को हाथों से अरेंज करता? तो मैनेजर ली कहते हैं, तो इतनी लंबी जीभ से करोगे? देखो अगर तुम ऐसे ही रहोगे ना तो मुझे तुम्हें भी फैक्ट्री ट्रांसफर करना पड़ेगा। जो सुन सियनवू लाइक, क्या क्या तुम ऐसा कर सकते हो? तो मैनेजर ली कहते हैं, बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगा। जिसके बाद तो सियनवू लाइक, ओके मैं थोड़ा अपना काम बचा है उसे फिनिश कर कर चला जाऊंगा। जो सुन मैनेजर ली परेशान हो जाते हैं, ये एक बार में कैसे मान गया। जहां नेक्स्ट गोयुन को दिखाते हैं, उसने कुछ ज्यादा ही ठूस लिया था, सो वो स्ट्रेचिंग कर रही थी। जहां वो ऐसी हालत में सियनवू को देख लेती है और शॉक हो जाती है, लाइक तुम यहाँ कैसे पहुंचे? तो सियनवू लाइक, मैंने सोचा तुम बहुत बोर हो रही होगी, सो तुम्हें कंपनी देने आ गया। जहां अब फैक्ट्री इंचार्ज आकर सियनवू को देख कहते हैं, मैं तुम्हारे फादर के साथ वर्क किया करता था, और उसे मोटिवेट कर चले जाते हैं। जो देख गोयुन शॉक हो जाती है और वहीं उसके साथ वाली फैक्ट्री गर्ल लाइक, हाँ वैसे सही कहा था कि कोई अजीब बंदा ही आने वाला है। ये वही फैक्ट्री गर्ल है जिसके टच करने पर सियनवू ने उसको धक्का मारा था। जहां अब ये दोनों का फैक्ट्री वर्क स्टार्ट हो जाता है, बट यहाँ से फैक्ट्री गर्ल सियनवू पर कुछ ज्यादा ही रूड होती है और उसके हर काम को गलत बताती है। जिसको ऐसा करता देख सियनवू को भी याद आ जाता है, ये तो वही है, और यहाँ इसे रिग्रेट होता है। जहाँ अब मिस योंग को दिखाते हैं, जो कि स्टेप मॉम से कॉल पर बात कर रही थी। स्टेप मॉम ग्रैंडमा के लिए गिफ्ट भेजने को कह रही थी। जिसके बाद मिस योंग ग्रैंडमा से परमिशन लेने जाती है। तो ग्रैंडमा लाइक, मुझे क्यों देना चाहती है, क्या कोई ओकेशन है? नहीं ना, तो फिर इसको रिश्वत कहते हैं। तुम यूमी को अपनी बहू बनाने के सपने देखने लगी हो, बट क्या तुमने कभी सियनवू से पूछा है आखिर तुम कितना जानती हो उन्हें, क्या करते हैं उसके फादर, कभी मिली हो उनसे? जिनकी सभी बातें का मिस योंग के पास कोई आंसर नहीं था। तो ग्रैंडमा स्टेप मॉम से मिलने का प्लान बनाने को कहती है। हाँ, जब ये बात मिस योंग स्टेप मॉम से कहती हैं, तो स्टेप मॉम लाइक, इतनी इजीली नहीं फंसेगी ये बुढ़िया। जहां अब हमें गोयुन को जुन के रेस्टोरेंट दिखाते हैं, जहां वो फर्स्ट सैलरी से गिफ्ट और उनके डिपॉजिट मनी रिटर्न कर रही थी। जहां जुन उसके बने खाने के बारे में पूछता है, जो कि उसे जूडी ने बताया था। तो गोयुन लाइक, तुम्हें कैसे पता? फिर अपने ब्रदर युनवू को याद करने लगती है और लाइक, क्या वो अभी भी पियानो बजाता होगा, और सैड हो जाती है। जहां अब हमें युनवू को भी दिखाते हैं, जो कि पियानो बजाने जा रहा था और बहुत खुश था, बट जैसे ही वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि पियानो को सेल कर दिया गया है और दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा रहा है। जहां अब तक ग्रैंडमा के जासूस पहुंच चुके थे उसकी प्लेस तक, जहां उन्हें वही ओल्ड कपल दिखते हैं, जो कि युनवू की फोटो देख उसे पहचान लेते हैं और बताते हैं कि हाँ ये यही है। जहां अब तक ये बात मिस्टर संग ग्रैंडमा को भी बता देते हैं। जो सुन ग्रैंडमा बहुत खुश हो जाती हैं और सबसे पहले गोयुन को बताने को कहती हैं। जो सुन अब गोयुन भी खुश हो जाती है और यहाँ से मिस्टर संग और वहाँ जुन के साथ गोयुन निकल पड़ती है। जो सब देख सियनवू अपनी मॉम और जूडी से कहता है, ये क्या हो रहा है? तो मिस योंग बताती हैं, गोयुन का यंगर ब्रदर मिल गया है। जो सुन सियनवू लाइक, यंगर ब्रदर मिल गया है मतलब क्या वो खो गया था? जहाँ गोयुन की एक्साइटमेंट तो नेक्स्ट लेवल थी और वो रोने भी लगती है। जो देख जुन भी गोयुन के लिए खुश हो जाता है। सो अब आगे क्या होगा ये देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।